नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं अरविंद पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दीक्षा स्टूडियो की इस खास प्रस्तुति में जिसका नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है, यानी आपकी और हमारी कहानियों की एक बेहद अनूठी श्रृंखला जिसे आप प्रत्येक मंगलवार को और शुक्रवार को दीक्षा स्टूडियो के YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है इस श्रृंखला में हर हफ्ते हम 2 एपिसोड आपके बीच में लेकर आते हैं। हर बार एक नई कहानी के साथ, कुछ नए किरदारों के साथ, कुछ नई कथाओं के साथ आपसे रूबरू होते हैं। पुनीत ओहरी और अमन ओहरी जी का यह प्रयास आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ये जानकर, ये देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है और हमारा मनोबल बढ़ रहा है। हमारे इस प्रयास को आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि हमारा ये कारवां अब धीरे धीरे आगे की तरफ, बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है कि इस एपिसोड में, यानी एपिसोड 9 में, हम एक बार फिर से उपन्यास सम्राट, कहानी के बेताज बादशाह, हिंदी साहित्य के पुरोधा लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। आप सब ने ये कहानी पढ़ी होगी क्योंकि बड़ी पुरानी, बड़ी ही चर्चित कहानी है उनकी और बहुत ही कोमल, बहुत ही प्यारे इमोशन से भरी हुई ये कहानी है। जब भी मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ तो दिल एक बार उन्हीं पुराने दिनों में लौट जाता है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे और मेला हमारे लिए मनोरंजन का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। दशहरे का मेला, ईद का मेला और गुड़िया का मेला, ये कुछ वो दिन हुआ करते थे साल के जब हम लोग अपने गांव से दूर मंडली में अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे बड़ों के साथ बाजार में, कस्बे में मेला देखने जाया करते थे और पूरे साल इन मेलों की प्रतीक्षा करते थे हम, क्योंकि बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलती थी, खरीदने को मिलती थी और गांव से इसी बहाने घूमने को मिलता था। तो एक बार पुनः ऐसे दिनों में आपको ले चलने के लिए, आपको आपके बीते बचपने की तरफ ले जाते हुए मैं मुंशी प्रेमचंद की ये बड़ी ही चर्चित कहानी, बड़ी मशहूर कहानी ईदगाह के साथ आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। तो शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। आज ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो कोई पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को, जानवरों को सानी पानी देकर सभी ईद के मेले में जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। अरे भाई, 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे। लो, आज वो आ भी गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवइयाँ खाएंगे बस। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़ जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है ना। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में
अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है, वो 4-5 बरस का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले बरस हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता कि क्या बीमारी रही होगी उसको। कहते तो कौन सुनने वाला था कि दिल पर जो बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब सहा न गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियों में लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, इसीलिए हामिद प्रसन्न रहता है। आशा तो बड़ी चीज़ है ना, बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को पर्वत बना देती है मानो। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। इन सब के बाद भी वो बहुत खुश है। जब उसके अब्बाजान थैलियों में और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के सारे अरमान पूरे कर लेगा, और तब देखेगा मोहसिन, नूरे, सम्मी को कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे ये लोग। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका भला क्या काम? लेकिन बेचारे हामिद को किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। बूढ़ी अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं और हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे भला वो अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया तो नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे पैदल चलेगा बेचारा? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं बेचारे के पास। अगर वो उसके साथ चली जाएगी तो यहाँ उसके वास्ते सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, मगर यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगी। मांगे का ही तो भरोसा है। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती बेचारी? हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही था। अब तो कुल 2 आने ही बचे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में हैं, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन, नाइन, मेतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी अपनी ईदी लेने। सभी को सेवैयाँ चाहिए, और थोड़ा किसी को आँख कहाँ लगता है भला? किस किस से मुंह चुराएगी बेचारी? और मुंह भी क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़ लगाकर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे।
वो कभी थकता ही नहीं। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के वहां से एक फल्लांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने आते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं सब। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में तो जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ दाढ़ी वाले, और मेमें भी खेलती हैं। सच, हाँ। अरे हमारी अम्मी को ये दे दो, क्या नाम है इसका, बैट, तो वो तो पकड़ ही ना सके इसे, और घुमाते ही लुढ़क जाए को तो। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। मोहसिन बोला, चलो तुम भी। अरे मनु आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगे तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम से 1 घड़ा भरने को कह दो तो आंखों तले अंधेरा छा जाए उनके। महमूद भी बोल पड़ा, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तब अम्मी इतनी तेज दौड़ी थी कि मैं उन्हें पा ही नहीं सका था। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हैं सब। इतनी मिठाइयां भला कौन खाता होगा। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात खरीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर आता है और जितना बचा माल होता है ना, वो सब तुलवा ले जाता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ये ऐसे ही रुपए। हामिद को इन बातों पर यकीन ना आया। ऐसे रुपए? अरे ऐसे रुपए भला जिन्नात को कहाँ से मिल जाते होंगे? मोहसिन ने जवाब दिया, जिन्नात को रुपयों की भला क्या कमी, जिस खजाने में चाहे ले जाए। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फिर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिस पे खुश हो जाते हैं ना, उसे टोकरों जवाहरात दे जाते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाते हैं। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या? मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, अच्छा, फिर लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका यूं चुटकियों में पता लगा लेते हैं। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी साहब ने तुरंत बता दिया, अरे इधर उधर कहाँ भटकते हो जी, मवेशी खाने में है। और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अच्छा, हाँ भाई। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उसका इतना सम्मान होता है। आगे चले। ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते रहते हैं। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं? अजी तुम भी खूब जानते हो, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग ही चोरों से कहते हैं,
चोरी करो। और ये खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम। मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम तो इतना ही लेते हैं कि बस अपनी बदनामी भी ना हो और नौकरी भी चलती रहे। हामिद ने आश्चर्य से पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई नहीं पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन को उसकी नादानी पर दया आ गई। वो बोला, अरे अजीब पागल हो भाई तुम, इन्हें पकड़ेगा कौन जब पकड़ने वाले खुद ही हैं। लेकिन अल्लाह ना इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी जमा पूंजी जल के खाक हो गई, एक बर्तन तक न बचा उनके पास। कई दिन तक तो वो पेड़ के नीचे सोए पड़े रहे। फिर जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और बर्तन भाड़े फिर दोबारा खरीद कर लाए। हामिद, 100 तो 50 से बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 2 थैलियों में भी नहीं आता। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के पर सवार तो कोई तांगे पर, कोई मोटर पर, कोई साइकिल पर, सभी इत्र में बसे हुए, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते बेचारे। और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ पे भी ना चेतते हैं लोग। हामिद तो 2 बार मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह ही नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में आकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और फिर एक साथ बुझ जाती हैं, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा और गर्व से आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मोहसिन कहता है, मेरी भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आ जाएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद इन खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई आंखों से वो इन खिलौनों को चुपके से देख भी लेता था। उसका जी चाहता है कि जरा देर उसके हाथ में आ जाए, वो उन्हें छू कर देखे। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन बच्चे इतने त्यागे नहीं होते हैं, विशेषकर जब नया शौक हो तो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे थे। हामिद इस बिरादरी से अलग है।
अभागे के पास 3 ही पैसे जो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता वो। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर मजाक है, क्योंकि मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। इस पर महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। बेचारा हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी तंज करता है। 3 ही पैसे तो है, और 3 पैसे में क्या क्या लोगे भला? महमूद, मोहसिन बदमाश है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नियामत है, किताब में इसकी बहुत सी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल तो कह रहा होगा कि अभी मिल जाए तो सब के सब खा लूं, तू अपने पैसे क्यों नहीं निकालता? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलंट और कुछ नकली गहनों की। बच्चों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ध्यान आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है वो, तो हाथ जल जाते हैं बेचारी के। अगर ये चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। मुंशी प्रेमचंद की इस बड़ी ही मशहूर कहानी ईदगाह का अगला भाग सुनने के लिए आपको शुक्रवार तक करना होगा इंतज़ार। तो अगले शुक्रवार को दीक्षा स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है, में फिर आपसे मुलाकात होगी मुंशी प्रेमचंद की इसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने सपनों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।